हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। प्रीवियस सेशन में हमने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की थी, लेकिन आज हम लोग sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर या लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जो हमने अभी तक sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी उसमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं था, जिससे उसकी जो शेप है मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रॉन बनती है और जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर या लोन पेयर्स चले जाएं तो क्या होता है, वो हम लोग अपनी एनसीईआरटी में दी हुई दो एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट इज अमोनिया, सेकंड वन इज वाटर। तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया पे अपना ध्यान फोकस करते हैं। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर नाइट्रोजन है। अगर मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखूँ तो इट इज़ 7 होता है और इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1s2 2s2 2p3 होती है। सिर्फ मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है जब भी मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 2s और 2p। तो हम लोग इस तरीके से वैलेंस ऑर्बिटल्स बना लेंगे। तो 2p लगा लो यहाँ पे। तो s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p के हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन की 3 एटम्स के साथ बॉन्डिंग करनी है। और जब हम लोग बात करें 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग करनी है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। और यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास मौजूद हैं। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की जो 3 एटम्स हैं इनके साथ बॉन्डिंग कर लेंगी और ये जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा। अगर हम लोग सिंपल यहाँ पर ड्रॉ करें तो NH3, तो अगर आपको याद हो आप जब 10th क्लास में स्ट्रक्चर बनाते थे तो नाइट्रोजन के ऐसे ही 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते थे और फिर यहाँ पर नीचे 3 हाइड्रोजन की एटम्स बना देते थे और इस तरीके से ये NH3 का एक मॉलिक्यूल आपके पास रेडी हो जाता था। तो यहाँ पे क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है तो s का ये ऑर्बिटल और p के ये 3 ऑर्बिटल्स ये इंटरमिक्स हो जाएंगे और इंटरमिक्स होके ये यहाँ पर sp3 से 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, जिसमें क्या होगा एक sp3 में तो चला जाएगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी के जो 3 बच गए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर। तो इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी अमोनिया में भी, लेकिन फ़र्क क्या है, 3 में तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा और एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा नाइट्रोजन यानी कि सेंट्रल एटम का। क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रही है इसलिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा
और ये वाला जो एंगल है वो रेगुलर एंगल से कम हो जाएगा 107 डिग्री। तो जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा 109.5 डिग्री से 107 डिग्री, क्योंकि बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो रिपल्शन कम करने के लिए ये वाला थोड़ा सा स्ट्रक्चर यूं जाएगा, मुड़ जाएगा, और जिस वजह से ये जो एंगल है उसकी वैल्यू 109.5 डिग्री ना होकर 107 डिग्री हो जाएगी। और शेप भी प्रॉपर टेट्राहेड्रॉन नहीं बनेगी, शेप जो है वो ट्रायंगल पिरामिडल बन जाएगी। तो इस तरीके से sp3 अमोनिया के अंदर आपका डन होता है। अब हम लोग बात करेंगे H2O यानी कि वाटर की। तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है वो हम लोग देखते हैं। तो वाटर में ऑक्सीजन जो है वो हमारी सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4 होगा। तो इसका मतलब है P में आपके पास ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की 2 एटम्स को अटैच करना है, तो यानी कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर ऑर्बिटल्स होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के, और क्लियरली देख सकते हैं 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब है अगेन यहाँ पर sp3 यानी कि इन चारों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाएगी और 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और उसमें क्या होगा, उसमें इन दोनों का तो हो जाएगा बॉन्डिंग, इनका हो जाएगा बॉन्डिंग, ये बॉन्ड पेयर बन जाएंगे जब हाइड्रोजन इनके साथ आके जुड़ जाएगी। लेकिन ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये लोन पेयर रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स या 2 पेयर्स है वो लोन है, इनका किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं है, और जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो एक एक बॉन्डिंग कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा है तो इसीलिए लोन पेयर की लोन पेयर से रिपल्शन और ज़्यादा होगी, जिस वजह से ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जिसके रिजल्टेंट में ये वाले जो बॉन्ड पेयर हैं ये इनसे दूर हो जाएंगे रिपल्शन की वजह से। तो उस वजह से जो एंगल है वो 107 से भी कम हो जाएगा 104.5 डिग्री। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यस करेक्ट है। तो 104.5 डिग्री हो जाएगा, और जो शेप है वो अब बेंट कहलाती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब आपके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास तो शेप टेट्राहेड्रॉन है और एंगल 109.5 डिग्री है, और एग्जाम्पल इसकी अमोनिया थी। हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था तो रिपल्शन हुआ और एंगल रिड्यूस हो गया, शेप में भी चेंज आ गया। जब मैंने वाटर की बात की तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रही sp3, लेकिन हुआ क्या, शेप बेंट हो गई और एंगल और ज़्यादा रिड्यूस हो गया क्योंकि रिपल्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारा डन हुआ। थैंक यू।